भाईचारा रहता है, हिंदू का भी और मुस्लिम समाज का भी बहुत अच्छा भाईचारा है। आपस में अच्छा मेल जोल है, अच्छा मिलनसार रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, ना लफड़े की ना झगड़े की, कोई दिक्कत नहीं। सही एक्शन लिया है, सही एक्शन लिया है सरकार ने। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल अमन चैन है, कोई ऐसा कोई दंगा फसाद का कोई तन्हाई नहीं है। तुम कर रहे हो, आप अपने आप दो ना इसका जवाब। क्यों नहीं दोगे? पत्रकार हो गए, मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्यों? पत्रकार जब ऐसे सवाल करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के 8वें दिन आज प्रशासन मुस्तैद नजर आया। नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर एक्शन में तेजी नजर आई, पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट का आदेश आते ही अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। आपको बता दें, नूंह में पिछले 4 दिन से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके थे। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ की जमीन खाली कराई है। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए हैं। नूंह शहर के अलावा पुहाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें, भारत न्यूज की टीम ने भी हरियाणा जाकर नूंह में इन सब चीजों का जायजा लिया और वहां के स्थानीय लोगों से जाना कि आखिरकार अब हिंसा के 8वें दिन वहां की स्थिति क्या है। तो दर्शकों, इस वक्त हम नूंह से तकरीबन 18-20 किलोमीटर दूर है बड़खली चौक, और अगर सीधा जाएं मेरे बाएं हाथ पर तो अलवर निकल जाएंगे, और इधर सामने जाएं तो नगीना है, और इधर मेरे पीछे अगर हम सीधा जाएंगे तो पुनाना, होडल, और होडल से फिर पलवल होके वापस। तो ये भी एक चौक है इस एरिए का, नूंह क्षेत्र का, जो अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। ये देख रहे हो, दुकान अपनी सामान समेट रहे हैं। अब कितने दुख की बात है, चिंगारी जो किसी भी वजह से लगी हो आग, वो अब भी सुलग रही है। ज़रा देखोगे आप, किसने जलाई, क्यों जलाई, कैसे जलाई, ये सब बात बहुत एक स्मेल भी आ रही है, यानी धुआं उठ रहा है तो स्मेल भी आ रही है। और ये नुकसान जो है, ये इसकी भरपाई जो है, मानसिक नुकसान भी है बहुत, जिसे गहरा एक आघात पहुंचता है, मानसिक वो भी है, आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। हर तरह का नुकसान है। लेकिन इसमें सिर्फ ये देखना है कि दंगाई सोच को किसी की भी हो, वो उसको क्या मिलता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दर्शकों, इस वक्त हम नल्हड़ महादेव पे पहुंच चुके हैं, जो कि मेवात की वादियों में है। इसको वैली भी कहते हैं, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है वैसे आसपास का। लेकिन जो 31 जुलाई को हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा एक भयावह स्थिति थी, और एक दर्दनाक भी कह सकते हैं हम जी। तो आप अपना सर परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ नल्हड़ मंदिर पर, और ये ज़रूर रोशनी डालेंगे उस हादसे पर। मैं यहीं पढ़ा हूँ मेवात कॉलेज में, यासीन नेहरू डिग्री कॉलेज में, और अभी फ़िलहाल मैं द्वारका रहता हूँ दिल्ली में। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। पांडवों के ज़माने में यहाँ शिवलिंग पांडवों ने स्थापित किया था, नल्हड़ महादेव। अच्छा, चारों तरफ अरावली की श्रृंखलाएँ हैं, और यहीं से तो नल्हड़ से क्या समझे हम? नल्हड़ नाम है, जगह का नाम है, ये गांव का कह लो आप, है ना। ये तल नहीं, मायने का तो हमें नहीं मालूम, सिर्फ एक वादी है, तो वादी है। और यहाँ शिव का मंदिर है। पहले ये खाली एक खंडर था, अभी पिछले 20 साल में इसको काफ़ी विकसित किया गया है। और ये गेट भी पहले नहीं था, ये भी गेट। कोई प्रबंधन समिति है, कमेटी? उसका हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ अभी फ़िलहाल, पहले हम यहाँ रहते थे जी। तो उस दिन जो आपने देखा कि किस तरह से चारों ओर गोलियां चलाने वाले लोग कौन लोग थे? देखो, मैंने उस दिन यहाँ नहीं देखा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई यहाँ पे जो यात्रा आई थी उसमें पूरे हरियाणा के लोग थे। हरियाणा के महिलाएं भी थीं, कम से कम भी 500-700 लोग थे, 400-500 लोग थे। और ऐसा तो किसी को आभास भी नहीं था कि भाई इस तरह का। ये यात्रा कितने समय से निकल रही है, कुछ अंदाजा है? ये तो 20 साल से चल रही है सर, आज से थोड़ी चल रही है, हर साल चलती है, हर साल आती है ये। नहीं, ये जो ब्रिज मंडल यात्रा है, यहाँ पर आप थोड़ा गलत है। आप बताइए, अगर आप भाई जो मैंने सुना है वो दुरुस्त कर सकें तो आप कितने साल से चलती है ये? 3-4 साल से। 4 साल से। ये जनाब, आप बताइए। आप भी आ जाओ जनाब। अरे जनाब आ जाओ, नहीं, कोई इनको बात छोड़ो। देखो, ऐसे भाईचारे में कर रहे हैं। नहीं, वो उनका अपना यहाँ रहते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, तो 3-4 साल से चल रही है, तो इस बार ऐसा जो हो गया वो बहुत अप्रिय हुआ है। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो तो गुप्ता जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, गलत जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है
तो प्रशासन को थोड़ा सचेत होना चाहिए था और पूरी उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। जब ये तावड़ू से निकल के फिरोजपुर झिरका तक जाती है यात्रा, तो प्रशासन की कमी तो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हो रही है कार्रवाई वो एक अलग बात है, पर यहाँ लेकिन एक बात बताओ, प्रशासन की कमी आपने गिनती, बहुत अच्छी बात है। और वो जो जिस तरह से उकसाऊ भाषण या जो भी पैगाम दिया गया दोनों तरफ से, ऐसी बात नहीं है। जैसे कुछ जैसे स्वागत के लिए जो कुछ बोला गया, आप जानते होंगे किस तरह मैं तुम्हारा देखो तो ऐसा उसके बाद फिर उसका काउंटर एक बात मैं आपको बतला दूं, ये जो कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर और ये और वो, मोनू मानेसर ने इतना कहा था कि भाइयों शोभा यात्रा निकल रही है और आप उसमें अधिक से अधिक भाग लीजिए। अगर इसके अलावा आपने कुछ सुना है तो आप बताएं। अच्छा, दूसरा नाम एक और है, फिर ऐसे मत करो आप दुष्प्रचार, नहीं मैं कह रहा हूँ फिर गलत बात है मैं नहीं कह रहा जी। मैं आपसे कह पर रहा आपने कहा ये बात क्या? कि भाई दुष्प्रचार किया गया, भड़काऊ भाषण दिए। क्या दिए भड़काऊ भाषण, बताइए। नहीं, दुष्प्रचार किसने कहा, पहली तो बात ये बताओ। नहीं आप बोल रहे हो ना, आप दूसरा देखो नाम भूल रहे हो ना, एक बात दूसरा नाम भूल सुनो, रहे हो। हाँ दूसरा नहीं बोल रहा, बिट्टू बजरंगी। हाँ, उसने क्या कहा, क्या कहा? उसमें यही बताओ, आप बता दो, मुझे नहीं पता। नहीं देखो उसने जो भी कहा, लेकिन आप एक बात आप तो बताइए, अपने शब्दों को दुरुस्त करिए। मैंने कोई जब ये कहा जाएगा विधायक द्वारा कि हम प्याज फोड़ देंगे, तो ये मजाक है क्या? किसकी प्याज फोड़ोगे आप? अपनी बात भीख मांग के आप लोग यहाँ रहे थे हिंदुस्तान में उस वक्त सन 47 में, आज आप हमें मारोगे? हाँ और जी हाँ, फिर हैं? आपके लिहाज से वो शर्म नहीं आती? जो कुछ हुआ ठीक हुआ क्या? नहीं मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ क्या? तो सवाल तो है जनाब आपसे, मेरे से क्यों कर रहे हो? आप अपने आप दो ना इसका जवाब। क्यों नहीं दोगे? पत्रकार हो के मैं क्या जवाब दूंगा? क्यों नहीं दोगे? क्यों? पत्रकार जब ऐसे सवाल करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ना, ये गलत बात है गुप्ता जी, ये आप मुझे उकसा रहे हैं, गलत मैं बात नहीं मत उकसा करिए। रहा आपको, आप मेरी अगर बात सुनो। आपने जवाब नहीं देना ना मैं दो क्या कह रहा हूँ? बात, लेकिन मुझे उकसाओ ये मत। तो गलत, उकसाने की जरूरत नहीं है। आपको आप नहीं मालूम ये गलत था? क्या कि जो दंगा हुआ, गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। ये गलत था ना? आपका शुभ नाम बताएं। मेरा जेबी शर्मा। जेबी शर्मा जी, आपको नहीं पता कि ये गलत था? नहीं आप तो इस वक्त हम बड़खली से पुनाना जब जा रहे थे तो एक मरोड़ गांव है, मरोड़ा गांव है, और वहाँ रास्ते में एक दुकान मिली क्योंकि प्यास लग रही थी। और हमें यहाँ जो दुकान के मालिक हैं, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद सारिफ जी। तो मोहम्मद सारिफ साहब, एक बहुत बड़ा हादसा 31 जुलाई को आपके इलाके में हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह, किसकी गलती और क्या है? सब ऐसे दंगे, इतने जो दर्दनाक जो घटनाएं होती हैं, ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखो जी, हमारे यहाँ तो सारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं जो सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, और हमारे यहाँ तो हमें जो लगता है वो ये है कि यहाँ तो भाईचारा, आपस हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ख़राब करना ये बहुत टफ़ काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। बाकी जो बाहर से जो लोग आते हैं वो ये सब करते हैं दंगा, जो जैसा हमारे यहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सारे एक साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे यहाँ। बाकी हाँ, यहाँ बिल्कुल हम शांति से थे उस टाइम। बाकी जो बाहर से लोग आए उन्होंने दंगा किया। बाकी हिंदू भी हमारे यहाँ के जो हैं वो भी दंगा ही नहीं है, वो दंगा जो बाहर से जो वीडियो पोस्ट करते हैं कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, माड़ा लेकर आ रहे हैं, तो वो माहौल ख़राब करते हैं। बाकी अब से पहले भी जो पिछले साल जो वीडियो तो माला वाली आपने बात करी जी, वीडियो तो इधर से भी बना, उसका जवाब भी दिया गया है। नहीं, वो पहले परली साइड से था वो। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहले परली साइड से था, लेकिन उस वीडियो का जवाब भी दिया गया है। नहीं, वो इतना तो ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं क्योंकि सोशल मीडिया से इतना अटैच नहीं है, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं जी, जो हमारे यहाँ के जो हिंदू भाई हैं, बहुत सारे हिंदू भाई पंडित भी रह रहे हैं यहाँ से, और भी कास्ट रहे हैं जो रह रहे हैं, हमारे बराबर में गौशाला भी है यहीं पे जो है। बाकी जो यहाँ मुझे जो लगता है, जैसे हम मिलजुल के आपस में जो रहते हैं, वो ये है कि यहाँ भाईचारा ख़राब करना ये बहुत मुश्किल बात है। जिस टाइम वहाँ दंगा हो रहा था, यहाँ सारे हिंदू भाई हमारे यहाँ बैठे थे, हम उनके पास बैठे थे, और अब भी यहाँ बराबर जो है हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की सबकी मीटिंगें हो रही हैं। एक बात बताइए कि बड़खली चौक पे जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो ज़्यादा मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? बराबर है जी, दोनों बराबर है। हाँ, नुकसान तो दोनों का ही हुआ। हाँ, दोनों का ही हुआ जी। हाँ, दोनों का नुकसान हुआ, हिंदू का भी नुकसान हुआ, मुसलमान का भी नुकसान। अगर मैं आपकी बात मानूं, अपना नाम दोबारा एक बार बताएं। मोहम्मद सारिफ है। मोहम्मद सारिफ जी, अगर मैं आपकी बात सही मानता हूं तो इसका मतलब जो भी दंगाई थे वो बाहर से थे जी, हैं? ज़्यादातर जो दंगाई थे ज़्यादातर बाहर से थे। हाँ, जैसा हमें जो नॉलेज है, जैसा हमें जो देखे, बाकी हमारे यहाँ तो सब पहले भी नॉर्मल था, अब भी नॉर्मल है। कोई हिंदू से कोई हमने कोई या हमारे यहाँ के मुसलमान ने किसी ने कोई छेड़खानी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र ये समझो कि 26 साल। ठीक है, इसका मतलब पैदाइश आपकी यहीं की है। हाँ, ये चलो शुक्रिया। तो दर्शकों, ये मेवात का जो तहसील है, मेवात की तहसील 3 तहसील हैं, और 3 तहसील में पुन्हाना भी एक तहसील है। हम
उस तहसील में, पुन्हाना तहसील में बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं यूसुफ बैगोत और चमन शर्मा जी। और ये 31 जुलाई की जो घटना हुई है यहाँ पर, दुखद घटना मैं कहूँ तो वो ज़्यादा उचित है। और ये लोग गवाह हैं उस चीज़ के कि कैसे क्या घटा। और कुल समाज, ये जैसे अब यहाँ का है मुस्लिम बहुल्य एरिया है मेवात, और उसमें हिंदू भी रहते हैं। अब मेरे साथ हिंदू भी बैठे हैं और मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक भाईचारा है, इसके ताने बाने पे इस जो घटना घटी है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। तो पहले यूसुफ जी आप बताएं। मैं सबसे पहले सर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी दूर से चलकर मेवात की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेवात में सदियों से लोग भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। हमारे सामने कभी हमारे जीवन में इस तरह की कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी, कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और अब की बार भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये जो भी हुआ बाहरी लोगों की वजह से हुआ है, और बाहरी लोगों का ही हुआ है तकरीबन। तो अब हम इस पे यही है कि जी प्रशासन अपनी जो कार्यशैली कर रहा है, सरकार देख रही है, वो कर रही है। बाकी हम तो यही कहते हैं कि जो हुड़दंगी लोग हैं वो बख्शना नहीं चाहिए इसमें, जिस तरीक़े से भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास किया। एक संस्था चला रहे हैं सामाजिक भाईचारे से जुड़ी, तो क्या नाम है? संस्था का नाम है जी अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्थान, संपूर्ण भारत। तो इस जो ये 31 तारीख का जो घटना घटी है, जो कुछ भी हुआ है, बहुत दुखद था। और यहाँ से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर है नूह जी सर। तो उसका कुछ असर यहाँ देखने को मिला? नहीं सर, हमारे यहाँ पे इतना खास असर नहीं था। एक सिंगार गांव था, वहाँ पे भी जो बाहरी लोग कहीं के भी आए हैं, जो भी हुआ है वहाँ पे हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल अमन चैन है, कोई ऐसा कोई दंगा फसाद का कोई तनहाई नहीं है। ब्रिजमंडल यात्रा जो है ये नूह से शुरू होकर जानी कहाँ थी? ये सर सिंगार गांव मानी थी। सिंगार यहाँ से कितनी दूर है? सिंगार यहाँ से लगभग 8-7 किलोमीटर है, इधर होटल की तरफ? होटल की तरफ है सर। अच्छा, तो वहाँ आनी थी सर ये। तो वहाँ जो मंदिर है, जो जहाँ नूह का मंदिर जो है नल्लड़ का, जी सर, तो वहाँ से चलकर और यहाँ आती लगभग कितने 50-60 किलोमीटर की ये यात्रा? लगभग 60 किलोमीटर की पड़ती 60 सर। किलोमीटर की यात्रा। जी सर। शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? होटल से सर, होटल से। होटल से जी। और पुनाना क्या करते हैं आप? यहाँ शॉप है सर मेरी। किस चीज़ की? कंप्यूटर की शॉप। जी तो आप 31 को यहीं थे? जी जी। तो आपको क्या लगा, डर लगा फिर यहाँ पर इस तरह का माहौल? लगा था, ये तो है, डर तो था। अच्छा, फिर आपको फिर कैसे जो है कहते हैं एक हौसला आया, या कैसे आपको लगा? ये बाकी आसपास के जो साथी थे या लोग थे, उनका रवैया क्या था? नहीं, वो तो सारे कह रहे थे कि हम आपको होटल तक छोड़ के आते हैं। हाँ, बाकी ये भी कहा था कि अगर यहाँ रुकना चाहता है तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यानी जो स्थानीय लोग थे वो आपके साथ थे। और जैसे इन्होंने कहा यूसुफ सामने कि जो दंगाई थे या जो शरारती तत्व थे वो बाहर के ही थे। वो बाहर गए थे। जी आप सहमत हैं इस बात? जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आपसी भाईचारा बना रहे? नहीं सर, बना ही रहना चाहिए, तो ये तो बना ही रहना चाहिए। तो एक मतलब इंसानियत पहले है या कोई जी, बना रहना चाहिए, इंसानियत पहले। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सर इंसानियत से बढ़कर किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि हमारे यहाँ इंसानियत से चलता है। बुजुर्गों की कहवत है, हमारे यहाँ एक कल्चर है जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमारे यहाँ किसी भी तरह का अगर किसी भी समुदाय में किसी का कोई दुख शेत हो जाती है, कोई पड़ोसी अगर नहीं है तो उसको ये नहीं देखेंगे कि भाई इसका कोई परिवार वाला आएगा इसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है, तो उसका आने से पहले उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल छोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो दर्शकों, इस वक्त हम नल्हड़ मेडिकल जो मेवात का है वहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ कुछ जो एनक्रोचमेंट थी, जो झुग्गी झोपड़ी, ये शैंटी टाउन कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, और उसको डिमोलिश किया गया है। अब यहाँ पर एक अकबर हैं, साथी हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ के यहीं के रहने वाले हो जनाब? हाँ जी, हाँ जी। नाम आपका? अकबर। अकबर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितनी जो होगी, कितने लोग होंगे, कितने क्या करते थे यहाँ पर? जो ये दुकानें चलाते थे, और कोई कब से- किसी का कब से चला रहे हैं? ये काफ़ी टाइम से, जब से नल्हड़ मेडिकल तैयार हुआ है। कब से होगा, कितना टाइम हो गया? इसको हो गया तकरीबन मेरे ख्याल से, कितना दिन हो गया तो 20 साल हो गई। 20 साल। तो ये लोग जो कहा जाता है कि ये बाहर के लोग हैं, तो क्या कहते हो? नहीं नहीं, यहीं के हैं ये सभी? हाँ, सब यहीं के, कोई बाहर का नहीं है। बाहर का कोई नहीं? कोई तो नहीं। ये इस पे मलकियत तो आपकी नहीं होगी? मलकियत बताते नहीं है जी, इनको कहते हैं हम, इनका कब्जा है, अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा। अवैध जिनकी भी दुकानें हैं या घर हैं,
उनके पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है इनके कोई पास, proof नहीं कोई है। प्रूफ नहीं तो अगर सरकार ने अब ये तोड़ा है तो सही किया या गलत? सही किया है सरकार ने, सही किया सही है ना? किया। हाँ, तो ये अब ये क्या करेंगे ये लोग? अब ये कुछ भी करें, अपना सामान को ले जाए भर के, अच्छा। और क्या करेंगे। तो 20 साल तक ये सारा जो है पहले चलता रहा, लेकिन ये जो 31 तारीख को जो दंगे हुए उसके बाद ये सारा एकदम हाँ, देखने को ये मिला। मामला सामने आया है तो सब। इनमें से ऐसे भी थे कुछ लोग जो दंगे में जिन्होंने शिरकत की? नहीं, इनमें ऐसा कोई नहीं था। है? दुकानदार करने जो दुकानदारी करने वाले थे इनमें कोई ऐसा अच्छा। नहीं है जो दंगे में शामिल था। तो लगभग कितने लोग होंगे जो यहाँ पर रहते भाई रहे? लगभग कम से कम 250-300 लोग हैं। 250-300 लोग हैं। हाँ। तो अब इधर उधर जा रहे हैं? सब अब तो इधर उधर फरार हुए पड़े भाई, अब क्या करें बेचारे, जब यहाँ अच्छा। मजबूरी है उनकी। हम्म। भाई अगर वो आए तो यहाँ इस भेष में उनको पकड़ा जाएगा, भाई ये भी इसमें शामिल थे, हाँ, हाँ, हाँ। झूठ सच करके। हाँ, हाँ। तो अब ये जैसे अकबर जी ने कहा कि यहाँ से अब 200-250 लोग होंगे, लगभग 20 साल से रह रहे हैं और मलकियत तो इनकी नहीं है, ये सारे कब्जाई हुई जगह हैं और अगर कब्जाई जगह तोड़ी है तो ये एक्शन सही है। इसमें तो सरकार ने एक्शन सही लिया, कोई दिक्कत नहीं, सही एक्शन लिया है। सही एक्शन लिया है सरकार ने। और दंगों की बात तो वो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे दंगे में कोई शामिल नहीं था। वजह सिर्फ दंगों में शामिल होने की नहीं है, वजह सिर्फ तो नहीं कह सकते, जो भी वजहात रही होंगी उनमें से एक ये भी है कि मालिक नहीं है लोग, कब्जाई हुई ज़मीन है, एनक्रोच्ड है। तो एनक्रोच्ड लैंड को खाली करवाना ये सरकार का, प्रशासन का अधिकार है। और नूह की अगर हम आबादी की बात करें तो 2011 की जो आबादी है लगभग 11 लाख है। 2011 की जनगणना 2011 की जो जनगणना है तो उसका जी क्या कहना चाह रहे हैं? इस झगड़े से कोई संबंध नहीं है इस संपत्ति का, ये अलग से है। इसके पहले भी इनके पास नोटिस आ चुके हैं खाली करने के, आते रहते हैं। हाँ, ये बात भी क्लियर है कि पहले भी नोटिस आते रहे हैं और ठीक है। खाली नहीं करी जगह ये, अच्छा, ठीक है। अब प्रशासन का जोर बढ़ा इस दंगे की वजह से, तो उन्होंने अपना साथ लिया, प्रशासन ली, पुलिस ली, खाली करा दी। तो जो बात सही है वो सही होनी चाहिए। दंगा कोई अलग चीज़ है, वो गलत है। दंगे को आप कैसे मानते दंगे से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या दंगे को आप किस निगाह से देखते हैं? दंगे का इस निगाह से देखते हैं, जब एक बार बताओ वो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई हम आएंगे, ससुराल आएंगे, तुम्हारे जीजा हैं, ये हैं, वो हैं। देखो जी, ऐसा किसी पर नहीं सहा जाता, ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपसे अगर हम कहें तो आपको बुरा लगेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो यहाँ कम से कम भी मेरे हिसाब से 10 करोड़ों का नुकसान है। 10 करोड़ 20 करोड़ों का बहुत नुकसान हुआ। तो जो आर्थिक नुकसान है, जिसे वित्तीय नुकसान कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। जैसे अंदाज़ा, ये सब अंदाज़ा ही है। कुल मिला के जो है, जो ऐसी घटनाएं होती हैं, अप्रिय घटनाएं जिसमें दंगा, जान भी जाती है, जान माल का नुकसान होता है, वो किसी भी सूरत पे कोई भी ठीक नहीं ठहराएगा। और रही बात जो कारण बताए गए, बोन ऑफ कंटेंशन में से एक ये बता रहे हैं कि कोई किसी को यूं चुनौती दे दे कि मैं, जैसे कहा, क्या कहा उसने कहा कि भाई मैं ससुराल आ रहा हूँ तुम्हारे। कौन है? मोनू माले सर ने, भाई मैं ससुराल आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ, बहुत तैयार रखना। उसने तो नहीं कहा ये। वो बिट्टू बजरंगी है जो, उसने बोला, बिट्टू बजरंगी उसने बोला कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला तैयार रखना, बहू तैयार रखना, ससुराल आ रहे हैं। तो ये चुनौती अच्छी नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा भाईचारा रहता है, हिंदू का भी और मुस्लिम समाज का भी बहुत अच्छा भाईचारा है। आपस में अच्छा मेल जोल है, अच्छा मिलनसार रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ना लफड़े की ना झगड़े की। तो यहाँ पर अब लोकल तो मेरे ख्याल अब भी जिन्होंने शिरकत नहीं करी होगी। नहीं, लोकल किसी ने शिरकत नहीं करी इसमें। तो ये नल्हड़ की ताज़ा स्थिति है जो दिखाया जा रहा है। आप विजुअल्स देख रहे होंगे, लोकल जो सोशल मीडिया उस पर भी और नेशनल मीडिया उस पर भी, कि ये तस्वीरें जो है तोड़ फोड़ की या डिमोलिशिंग की। तो ये जगह जो है एनक्रोच्ड है, एनक्रोच जगह से हटाया गया है। तो ये हटाया गया है, तो ये कोई ये नाजायज़ नहीं, ये जायज़ हटाया गया है। रही बात अब जो दंगा फसाद, वो किसी सूरत में कोई भी किसी को दंगे को सही नहीं ठहराता। तो चलते चलते कहते हैं ना, कोई मिल गया था, और मिल गया था तो नहीं कहेंगे, हमें मिल गया है। तो मैं इनसे, जनाब से अनुरोध करता हूँ, मेरी गुजारिश है कि आप अपना परिचय खुद ही दे दें। मुझे मौलाना सुहेब कासमी कहते हैं और आज हम लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर, आप किस उससे जुड़े हुए हैं, जो आपका जो गाड़ी पे तो जी जमात उलमा हिंद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये यहाँ के जितने उलमा हैं, इमाम संगठन हैं, वो तमाम के तमाम हमारे अंडर में काम करते हैं। ख़ास तौर पर गुड़गांव के अंदर जो पिछले दिनों विवाद हुआ था नमाज को लेकर, उसको हमने सुलझाया और आज वहाँ शांति है, अमन है और सभी लोग आपस में मिलजुल कर
रह रहे हैं। अभी ये अचानक ये हादसा हुआ और इसने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिला कर दिया। ये ऐसी घटना कि एक वो दिन जो जल अभिषेक का दिन था, जो एक इबादत का दिन था और एक प्रार्थना का दिन था, उस दिन को लड़ाई दंगे का दिन बना दिया गया। और जिस तरीके से यात्रा हमला हुआ, इन सब के लिए शर्म का विषय है, क्योंकि जब हम एक दूसरे धर्म का एहतराम नहीं करेंगे, एक दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा सम्मान कौन करेगा? इस्लाम ये कहता है अपने धर्म पे चलो और दूसरे धर्म का आप सम्मान करो। देखो, जब कोई भी दंगा होता है, लड़ाई होती है या जो कोई विवाद होता है, तो उसके दो पक्ष सामने आते हैं। अभी साथी अकबर जो है वो बोल रहे थे कि उकसाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, इस्लाम के अंदर जो इस्लाम को जानता है, कुरान हदीस या इस्लाम को, वो इस्लाम का तरीका ये है, अगर गलती आपकी है तो सजा आप ही को मिलेगी। वो भला आपने किया है तो जवाब दिया जाएगा। ये नहीं है कि गलती इन्होंने की और मुझे भुगतनी पड़े। ये जो बेचारे लोग आए हुए थे यात्रा के अंदर, जिसका बच्चा चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका बेटा चला गया, ये उससे पूछने का विषय है। उन पर क्या गुजरेगी, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारेंगी, किस तरीके से वो माँ, उसकी ममता, उसकी प्रवृत्ति रहेगी अपने बच्चे के लिए। कोई भी गया हो, हिंदू गाँव में गया हो या इमाम गुड़गांव में शहीद हुए हों या यहाँ पे जो बच्चा शहीद हुआ, ये सब शहीद हैं, मासूम थे। कभी भी दंगा, कभी भी उपद्रवी, वो कभी नहीं मारा जाता है, वो अपना कंधा के भाग जाता है और आखिर में भुगतान जो भुगतना पड़ता है वो मासूम लोगों को। इसलिए आम लोगों को के लिए जरूरी है ऐसे लोगों को उकसाए में नहीं आना चाहिए। ये उकसाते ही हैं कि दंगा फसाद हो। अगर उकसाते लिए हैं कि दंगा हो, तो इसका मतलब उकसाना तो गलत है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जैसे वो अभी जनाब कह रहे थे अकबरी कि कोई आप जीजा या कोई आ रहा है उसको मार के तैयार रखो, ये इन शब्दों में आप क्या किस तरह देखते हो? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार काम कर रही है और खिलाफ एफआईआर भी हुई है और बख्शा नहीं जाएगा। इसके प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री, तीनों ने ही ये बात कही है कि जिसकी भी गलती जहाँ पर है, चाहे बयान देने की हो या वहाँ नुकसान पहुँचाने की हो, हत्या करने की हो या जो करने की हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाए और इंसाफ होगा और इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आगे कोई ऐसा कदम न उठा सकते। यहीं रहने वाले हैं? यहीं पे? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? दिल्ली कौन सी जगह? दिल्ली दरियागंज। अच्छा, एक बात बताओ, आपने इलियासी साहब का भी नाम सुना होगा? जी जी हैं, उनको जानते हैं आप? जी जी। तो वो भी उलेमाओं में, मतलब उनके हैं आपके बने पोस्ट, उनके पास उनके भाई सोहेल यासी मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। अच्छा, तो अब जो अब आगे शांति के पैगाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने बना रहे और यहाँ के लोग से आप कहा कि स्वभाव से या इनकी जो फितरत है वो लड़ाकू? देखिए, यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमेशा से भाईचारे से रहते चले आए हैं। इस हमारी अपील है, गुजारिश है कि जो हादसा हुआ को बुलाकर अब जो है प्यार मोहब्बत शांति के साथ यहाँ रहें। जो पुरानी रवायत आपस में प्यार मोहब्बत की उनको कायम करें, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वो लड़ा के भाग गए। आज भुगतना पड़ा है वो आम आदमी को। आम आदमी घर से आया है, आम आदमी भागा हुआ है, आम आदमी छुपा हुआ है जिसने गलती भी नहीं की। हमारी यही है सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि किसी भी बेगुनाह के साथ जो है कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। जो गुनहगार है वो एक्शन लेना चाहिए। मैं आपके नाम की गुजारिश फिर कहूँगा क्योंकि मुझे बोलना। मौलाना सोहेल कासमी साहब हमारे साथ हैं, जो अभी इन्होंने कहा कि अमन चैन के साथ रहना चाहिए और यहाँ के लोगों की जो फितरत है वो बहुत ही अमन चैन के साथ रहने की। और मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे कवर की हैं और यहाँ पर ऐसे कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर किसी भी मजहब या धर्म के बिना पर जैसे अगर होता है तो वो सरासर गलत होगा। इसके लिए दोनों तरफ अगर चाहिए तो इसमें मेरी लोग की है, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हिंदू समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, वो आगे आएँ, वो इस वक्त छुपे आगे आकर वो अपने समाज को संभालें और प्यार मोहब्बत बढ़ाएं और जो जहाँ हादसे हो गए हैं और उनको ख़त्म करें और जो अपने घरों को छोड़ के चले गए उनको वापस लाएं, ताकि जो है दिक्कतें कम हो और असली मुजरिम है उनको हवा करें। चिंगारी को हवा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको दवा की ज़रूरत है। भाईचारा रहता है, हिंदू का भी और मुस्लिम समाज का भी बहुत अच्छा भाईचारा है। आपस में अच्छा मेल जोल है, अच्छा मिलनसार रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ना लफड़े की ना झगड़े, कोई दिक्कत नहीं। सही एक्शन लिया है, सही एक्शन लिया है सरकार ने।